जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल राजनेट में आपका स्वागत है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLM प्रशिक्षण के अंतर्गत कोर्स 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने के सभी मुख्य प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस वीडियो में इस कोर्स से संबंधित 40 क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आप अपने कोर्स में दिए गए 20 क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं और अपना कोर्स पूर्ण करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप सारे क्वेश्चन आंसर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस ट्रेनिंग से संबंधित कोर्स 1 के सभी क्वेश्चन आंसर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ऑल पे जाकर सिलेक्ट कर ले ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नो वेट नो लेट ओनली राजनीति। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है, एक दैनिक चर्या में बच्चों के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्य को संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर है बेतरतीब ढंग से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा कक्षा 3 के। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित नहीं होता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा मौखिक भाषा आधार के। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दक्षता। अगला क्वेश्चन है, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा वर्ष 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी पद्धति में शिक्षकों को डैश के रूप में देखा जा सकता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सुगमकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पौष्टिक फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा स्थूल पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा बाल वाटिका। गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है डैश के लिए प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विशेष के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा पाठचर्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट अधिनियम का उद्देश्य डैश आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ में उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दक्षता। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा भली भांति निर्धारित और निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल को होना चाहिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा अवलोकन करने और मापने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर है सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों की ज्ञान सृजन करने की क्षमता को स्वीकार करना है। तो इसका सही और सटीक विकल्प होगा रचनावादी पद्धति। अगला प्रश्न है, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की
योग्यता एक हिस्सा है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सामाजिक भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न है पोषण देखभाल का घटक नहीं है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दक्षता। अगला प्रश्न है गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती फिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। अगला प्रश्न है सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। तो इसका सही और सटीक विकल्प होगा पाठचर्या को। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षार्थी और हितधारकों की मार्गनिर्देशक बिंदु हैं। तो इसका सही और सटीक विकल्प होगा सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा वे ज्ञान जो वास्तविक जीवन की स्थिति में हस्तांतरित प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो इसका सही और सटीक विकल्प होगा भाषा और साक्षरता। अगला प्रश्न है कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं करता। तो इसका सही और सटीक उत्तर है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न है विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। तो इसका सही और सटीक विकल्प होगा गणित और पर्यावरण अध्ययन। अगला प्रश्न है प्रत्येक दक्षता को एक नंबर ऑब्लिक कोट खाली स्थान के लिए दिया गया है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सरल पहचान करना और संदर्भ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष खाली स्थान में विकसित किए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा 2017। अगला प्रश्न है दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थियों के खाली स्थान में मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा विकासात्मक तैयारी। अगला प्रश्न है प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वाले अवस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। तो इसका सही और सटीक विकल्प होगा मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है FLN का तीसरा वर्ष इन नाम से जाना जाता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा बाल वाटिका। अगला प्रश्न है लक्ष्यों को खाली स्थान द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा राज्य पदाधिकारियों। अब ये अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा पूरे वर्ष।